अरे ओ जी, सुनते हो? जरा इधर रसोई में तो आओ। हाथ में एक फटा हुआ अखबार है जिसमें महंगाई की खबरें छपी हैं। क्या हुआ शांति? क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अभी तो चाय का टाइम भी नहीं हुआ। चाय तो तब बनेगी ना जब ये लाल बाबा आग उगलेंगे। देखो, सिलेंडर खत्म हो गया है। कल ही तो कहा था कि नया मंगवा लो। अरे शांति, तुझे पता भी है सिलेंडर की कीमत क्या हो गई है? अखबार पढ़ा है, आज फिर दाम बढ़ गए हैं। अब तो ये रसोई का सामान नहीं, तिजोरी का जेवर लगता है। सिलेंडर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है। वो अपनी मूंछों पर ताव देता है। जेवर? भाई साहब, मैं जेवर से भी ऊपर निकल चुका हूँ। अब मैं आम आदमी की पहुँच से बाहर की चीज़ हूँ। मुझे छूने के लिए पहले बैंक बैलेंस देखना पड़ता है। अरे ये कौन बोला? लगता है भूख के मारे आपको चक्कर आ रहे हैं। सिलेंडर थोड़े ही बोलेगा। क्यों नहीं बोलूँगा? जब मेरी कीमत बढ़ती है तो मेरी इज्जत भी बढ़ती है। रामू भाई, तुम मुझे इस टूटी फूटी रसोई में रखने के लायक नहीं रहे। देखो मेरी चमक। मैं अब अमीरों के बंगले में रहने वाली चीज हूं। तुम लोग तो अब चूल्हा फूकने की तैयारी करो। अरे लाल जी, ऐसा मत कहो। तुम चले जाओगे तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चे भूखे सो जाएंगे। मुझे लालजी मत कहो। मुझे श्री श्री 1200 वाले सिलेंडर देव कहो। तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और मुझे जलाकर राख करना चाहते हो? नहीं भाई, अब मैं यहां और बेइज्जती नहीं सह सकता। सिलेंडर अचानक अपने छोटे छोटे पैर निकालता है और जमीन पर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, सिलेंडर तो खड़ा हो गया। भागो! भागूंगा तो मैं। आज से मैं आजाद हूं। मैं जा रहा हूं उस शहर जहां लोग मेरी कीमत की कद्र करते हैं। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। सिलेंडर उछलते हुए रसोई के दरवाजे की तरफ भागता है। अरे रोको, कोई रोको, मेरा सिलेंडर चोरी हो रहा है। नहीं, मेरा सिलेंडर खुद भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। सिलेंडर घर से बाहर निकलकर सड़क पर सरपट भागने लगता है। रामू और शांति उसके पीछे चप्पल हाथ में लेकर दौड़ रहे हैं। गांव के लोग ताज्जुब से देख रहे हैं कि एक सिलेंडर ओलंपिक एथलीट की तरह भाग रहा है। महंगाई की मार ने मुझे पंख लगा दिए। अब मैं हूं हवा में, तुम रह गए जमीन पे। बाप रे, दौड़ते दौड़ते वॉल्व ढीला हो गया। पर सुकून है। कम से कम उस गरीब रामू की काली रसोई से तो पीछा छूटा। अब मैं आजाद हूं। पेट्रोल मशीन के पास से दो आवाजें आती हैं। एक है पप्पू पेट्रोल और दूसरा है धम्मू डीजल। दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं, पर कार्टून में वे बोतल के आकार में हाथ पैर हिलाते दिख रहे हैं। अरे देखो तो कौन आया है, हमारे ग्रुप का नया महंगा सदस्य। आइए आइए लालजी भाई। अरे पप्पू भाई, आप तो अब आसमान छू रहे हैं। और धम्मू भाई, आप भी पीछे नहीं हैं। क्या करें लालजी, अब हम ईंधन नहीं रहे, लिक्विड गोल्ड बन गए हैं। हमें खरीदने के लिए लोग अब बैंक से लोन की बात करते हैं। सही कहा, कल एक आदमी अपनी नई कार लेकर आया, पर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते समय ऐसे रो रहा था जैसे अपनी किडनी दान कर रहा हो। मेरी भी वही इज्जत है। रामू तो मुझे छूने से भी डरता था। मैंने सोचा, जब मैं इतना कीमती हूं तो किसी 5 स्टार होटल के किचन की शोभा क्यों ना बनूं। इन गरीबों के साथ रहकर मेरा पेंट खराब हो रहा है। सावधान रहना भाई, हमारे पीछे महंगाई के शिकारी पड़े हैं। वो हमें पकड़कर तिजोरी में बंद कर देंगे। मेरा लाल लाल सिलेंडर पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अब चाय कैसे बनेगी? बच्चे भूखे हैं। रुक जाए एक बार वो लाल मुंह वाला, उसकी सारी गैस निकाल दूंगा। भागता है, अपनी कीमत बढ़ गई तो नखरे दिखा रहा है। तभी उन्हें पड़ोस के कंजूस चाचा दिखते हैं। वे धूप में अपनी छत पर एक बड़ा सा कांच लेकर खड़े हैं और नीचे पतीली रखी है। चाचा, ये क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हो क्या?
धूप नहीं सेक रहा बेटा, दाल गला रहा हूँ। सिलेंडर के दाम सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने अपना सिलेंडर कबाड़ी को बेच दिया और अब सूरज देवता से कुकिंग करवा रहा हूँ। पर चाचा, सूरज तो बादलों में छुप गया है। इसीलिए तो 4 घंटे से दाल वैसी की वैसी सख्त पड़ी है। तुम लोग भी चूल्हा जलाओ बेटा। ये सिलेंडर अब हमारे बस का नहीं रहा, वो तो अब भगोड़ा हो गया है। चाचा, आपने उसे कहीं जाते देखा? हाँ, वो हाईवे की तरफ भागा है। कह रहा था कि उसे महंगाई की पार्टी में जाना है। एक आलीशान बंगले के बाहर का पिछला हिस्सा। लालजी सिलेंडर वहां शान से खड़ा है। वाह, यहाँ कितनी सफाई है। यहाँ मुझे रामू की तरह रगड़ रगड़ कर साफ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो नौकर मुझे मखमल के कपड़े से पोंछते हैं। वहां कालू डॉन नाम का एक काला बाजारी आता है। उसके हाथ में एक बड़ी बोरी और रस्सी है। वाह, क्या ताज़ा और भरा हुआ सिलेंडर है। इसे अगर मैं शहर की मंडी में ले जाऊं तो कम से कम 5,000 रुपए में बेचूंगा। इस महंगाई के दौर में ये सिलेंडर नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अरे, ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मैं कोई डकैत हूँ। सिलेंडर को रस्सी से बांधने लगता है। छोड़ो मुझे, बचाओ, मैं आजाद सिलेंडर हूँ। मैं किसी के कब्जे में नहीं रहना चाहता। चुप रहे लाल डब्बे, अब तू मंडी में बिकेगा। वहां तुझे लोग काट काट कर कालाबाजारी करेंगे। तेरी असली कीमत तो मैं वसूलूंगा। वो रहा हमारा सिलेंडर। देखो कैसे बंधा हुआ रो रहा है। शांति, तुम पीछे हटो। आज मैं इस महंगाई के चोर को मजा चखाऊंगा। रामू गोदाम में घुसता है। कालू डॉन उसे देख लेता है। ए, कौन है तू? यहाँ क्या लेने आया है? मैं इस सिलेंडर का मालिक हूँ। इसे छोड़ दे, वरना ये डंडा तेरा सिर फोड़ देगा। मालिक? 1,200 रुपए का सिलेंडर रखने की औकात नहीं और मालिक बनता है? निकल यहाँ से। दोनों के बीच लड़ाई होती है। रामू को चोट लगती है, पर वो हार नहीं मानता। वो बार बार सिलेंडर की तरफ बढ़ता है। रामू भाई, आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि मैं महंगा हो गया हूं तो मैं महान हो गया हूं। अरे पागल, तू महंगा है या सस्ता, तू मेरे घर का हिस्सा है। तेरे बिना मेरी रसोई सुनी है, मेरी पत्नी उदास है और मेरे बच्चे भूखे। तू सामान नहीं, हमारे घर की खुशहाली है। सिलेंडर को जोश आ जाता है। वो अचानक अपनी नोजल से तेज गैस का प्रेशर छोड़ता है। कालू डॉन की आंखों में गैस भर जाती है और वो चिल्लाते हुए गिर पड़ता है। भागो रामू भाई, अब मैं आपके साथ घर चलूंगा। चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, मैं आपकी रसोई कभी नहीं छोड़ूंगा। रामू की रसोई। शांति चूल्हा जलाती है और लालजी सिलेंडर खुशी खुशी आग उगलता है। रामू और उसके बच्चे चाय पी रहे हैं। महंगाई आती जाती रहेगी, पर अपनों का प्यार हमेशा रहेगा। रामू भाई, आज से मैं वीआईपी नहीं, आपका प्यारा सिलेंडर हूं। और मैं भी वादा करता हूँ, अगली बार दाम बढ़े तो मैं खुद साइकिल पर जाकर तुझे लाऊंगा, पर तुझे भागने का मौका नहीं दूंगा।